Good evening, students. Algebraic expressions. चैप्टर 12। इसके इंट्रोडक्शन में हम एक्सरसाइज में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि आसानी से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कैसे हल कर सकेंगे। यहाँ पर 12.1 ओमिटेड है, इसलिए एक्सरसाइज 12.2 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर फाउंड बाय वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? ये जो है वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों से मिलकर के बना होता है, उसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि यहाँ पर दिया x+4 = 6, ये इक्वेशन है। लेकिन इक्वेशन का लेफ्ट साइड आप देखेंगे x+4, इसको हम क्या कहेंगे? x+4 एंड एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल x है और कांस्टेंट 4 है, और यूज़ करते हैं हम प्लस माइनस डिवाइड या इनटू का। तो इस तरह आप इसे समझ सकते हैं। अब इसमें वेरिएबल्स को इस तरह से देखा जा सकता है x, y, a, b, c, जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं, ये सब अलग अलग क्वेश्चन के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होता है, वेरी या फिर चेंज होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। कांस्टेंट डज नॉट चेंज, कोई भी नंबर है उसका वैल्यू चेंज नहीं होता, तो 1, 2, 3 ये सभी कांस्टेंट कहलाएंगे। टर्म्स में देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म यहाँ पर x+4 में x है और 4 में 4 जो है सेकेंड टर्म है। अब से फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स, जैसे 3xy है, इसे फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 3, कांस्टेंट को अलग कर दीजिए, xy को अलग कर दे, फिर देखते हैं xy का फिर से x और y। तो इस तरह से फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 3x और y। इस तरह 4x का 4 और x फैक्टर्स है। अब इसे कोफिशिएंट को समझना जरूरी है। कोफिशिएंट किसे कहते हैं? तो एनी फैक्टर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड द कोफिशिएंट। जैसे 7x² - 8y है, इसमें x² का कोफिशिएंट अगर पूछा जाए तो x² के साथ क्या है? 7 है, तो 7 इज ए कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ y अगर पूछा है, -8y है यहाँ पर, तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा? -8। इसी तरह अगर कोई एक्सप्रेशन हमको 7x² y के रूप में दिया है, तो कोफिशिएंट ऑफ y पूछेगा तो क्या लिखेंगे? 7x²। तो y के साथ क्या है? वो सभी चीज़ें कोफिशिएंट कहलाएंगी। तो 7x² है y के साथ, इसलिए 7x² यहाँ पर कोफिशिएंट है। पॉलिनोमियल्स जो है, पॉली और नोमियल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो पॉली मीन्स होता है मेनी और नोमियल्स मीन्स टर्म्स। तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल पावर इज होल नंबर दैट इज पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि x³ + 3x² + 5, ये पॉलिनोमियल है। इसमें सभी पावर्स जो है इसके एक्सपोनेंट्स जिसे कहेंगे, 3 है यहाँ पर, x का एक्सपोनेंट यहाँ पर 2 है, तो ये एक्सपोनेंट्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। वहीं पर उदाहरण देके समझ सकते हैं कि कौन सा जो एक्सप्रेशन दिया गया है और वो पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसको ले सकते हैं x-2 + 7x + 3, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह x + 1/x लिखेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं? x + x⁻⁻1। तो ये भी, चूँकि x का जो रेस्ट टू दी पावर -1 है यहाँ पर, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल आपको दिया है, तो हर एक टर्म का डिग्री आप पहले चेक कर लीजिए। फर्स्ट टर्म में 3 है, सेकंड में 7 है एक्स का एक्सपोनेंट, और यहाँ पर
5 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या कहलाएगा यहाँ पर 7। इसी तरह एक्स पावर 1 प्लस 5 है, तो इसका डिग्री क्या कहलाएगा, इस एक्सप्रेशन का 1 हो जाएगा। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो को हम जीरो पॉलिनोमियल के रूप में जानते हैं, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं है। वहीं पर अगर हम इस तरह से एग्जांपल है 5 पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो भैया 5 इज पॉलिनोमियल, तो इसका डिग्री क्या आ जाएगा, 5 इंटू एक्स पावर 0 लिख सकते हैं। 1 5 इंटू 1 1 क्या होता है, एक्स पावर 0 लिखा जा सकता है। किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो वह 1 के बराबर होता है एक्सेप्ट 0। तो इस तरह 5 का डिग्री अगर पूछा जाए तो 5 इंटू एक्स पावर 0, तो डिग्री 0 कहलाएगा। इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। 3x² प्लस 7x माइनस 2, इसमें डिग्री आप चेक करेंगे तो 2 है। अब कुछ इस तरह से अगर नंबर दिया है x, आपका एक्सप्रेशन आपके पास है x³ प्लस वाई प्लस 7x²। अब यहाँ पर डिग्री पूछा जा रहा है, यहाँ पर x का जो पावर 3 है और यहाँ पर x पावर 2 है, तो डिग्री यहाँ पर x पावर, अगर एक्सप्रेशन इस तरह से x³ प्लस 7x², अगर डिग्री पूछा जाएगा तो फिर यहाँ पर हम देखेंगे अगर दो वेरिएबल्स हैं तो जो हाईएस्ट डिग्री होगा उसको सम, जो अलग अलग टर्म्स में एक ही वेरिएबल का अगर डिग्री होगा तो उसको ऐड कर देते हैं। खैर इस टाइप के आपके क्वेश्चंस में आएंगे नहीं, इसलिए इसे केवल समझ करके रखेंगे। x³ प्लस 7x² में डिग्री हो जाएगा 3 प्लस 2, x रेस टू द पावर 3 और x रेस टू द पावर 2 है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। अब टर्म्स में आप देखेंगे कि लाइक टर्म्स होते हैं और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स का एक ही है कि उसके वेरिएबल सेम होने चाहिए, उसे कांस्टेंट टर्म जो भी हो लेकिन वेरिएबल उसमें क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट, वेरिएबल सेम है तो लाइक टर्म्स। वेरिएबल अगर सेम नहीं है तो हम उसे अनलाइक टर्म्स कहेंगे। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को समझना बहुत जरूरी, क्योंकि इसी को हम ऐड कर सकते हैं और इसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 3xy 4xy इस तरह दिया हुआ है, तो ये लाइक टर्म्स है। यहीं पर अगर 3xy और 2y दे दिया तो ये लाइक टर्म्स नहीं है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का यूज़ करेंगे। नोट, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स ओनली। ओके, जैसे 7x प्लस 3x क्या हो जाएगा, 7x को आप पेन मान सकते हैं, 7 पेन प्लस 3 पेन कितना हो जाएगा, 10 पेन। तो इस तरह से भी x कॉमन है तो बाहर ले लेंगे और 7 प्लस 3 ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तो 10x ऐसा भी है। एडिशन जैसे मैं बताया था, लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे तो 7xy 5xy क्या हो जाएगा, xy दोनों कॉमन है, 7 प्लस 5 तो 12xy हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना है तो 8y माइनस 2y, ये हो जाएगा 8 माइनस 2y, तो ये हो जाएगा 8y, 8 माइनस 2 6y हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करते समय ध्यान रखना है कि कांस्टेंट टर्म का कांस्टेंट टर्म के साथ, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है और वेरिएबल का वेरिएबल के साथ। तो 3x इंटू 5y है तो 3 इंटू 5 और xy हो जाएगा, 3 इंटू 5 15xy हो जाएगा। 3x इन ब्रैकेट x प्लस वाई है, तब क्या हो जाएगा, 3x का फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा। 3x इंटू एक्स हो जाएगा 3x² और 3xy हो जाएगा सेकेंड टर्म, 3x इंटू वाई 3xy। डिवीज़न करते समय हम देखेंगे कि जैसे 15xy है और 5xy, तो कांस्टेंट के साथ कैंसिल हो जाएगा और x वेरिएबल x के ही साथ कैंसिल होगा, तो इस तरह बचेगा 3y। अब जैसे इस तरह से एक्सप्रेशन आते हैं 3x प्लस 11 प्लस 7x माइनस 5, इसको सिंप्लीफाई करो, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3x प्लस 11 माइनस 7x
प्लस 5 3x माइनस 7x प्लस 11 प्लस 5। यहाँ पर 7x को यहाँ से लीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए। जैसे क्वेश्चन इससे है 3x प्लस 11 और 7x प्लस है और ये माइनस में है, तो ये हो जाएगा। लाइक टर्म्स को एक साथ रखेंगे, ज़रा इधर चेक कर लेते हैं। लाइक टर्म्स को एक साथ रख देंगे। 3x प्लस 7x है प्लस 11 माइनस 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x और 11 में 5 गया तो प्लस 6, ये आंसर हो जाएगा। अब आएगा क्वेश्चन कुछ इस तरह से एक्सरसाइज के अंतर्गत 4x में वैल्यू पुट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करके दिया रहेगा x इक्वल टू 2, एक्स की जगह क्या रख देना है 2 रख देना है, तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी तरह 9x प्लस 3y प्लस 3xy दिया है, वेयर x इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 रखना है, तो x की जगह हमको 2 रख देना है, y की जगह 3 रख देना है। 9 इंटू 2 और 3 इंटू वाई की जगह 3 हो जाएगा, और 3 इंटू एक्स की जगह 2 और इंटू 3, तो इस तरह से 9 इंटू 2 18 और प्लस 9 प्लस 18 इसको 45 आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज के अंतर्गत मिलेंगे, उसको हमें सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। तो हमें दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 20b। तो अरेंजिंग टर्म्स वी हैव, इतना लिख सकते हैं। टर्म्स को हम अरेंज कर रहे हैं, लाइक टर्म्स को एक जगह लिख रहे हैं और कांस्टेंट को अलग लिख रहे हैं। तो 21b प्लस 7b माइनस 20b माइनस 32, b सब में कॉमन है तो ऐसा ले सकते हैं 21 प्लस 7 माइनस 20, और इस तरह से ब्रैकेट में डाल के फिर माइनस 32 को कैरी कर लेंगे। तो इसे सॉल्व करने से 21 प्लस 7 28 माइनस 20, और इस तरह b 8b माइनस 32 आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखेंगे तो p माइनस q इन ब्रैकेट माइनस q माइनस इन ब्रैकेट q माइनस p। तो ब्रैकेट के बाहर में अगर माइनस है तो ध्यान रखें कि ब्रैकेट के अंदर के सभी जो भी टर्म्स दिए हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा p माइनस p और प्लस q हो जाएगा। इस तरह माइनस q प्लस p हो जाएगा। अब अरेंज कर लेते हैं। अरेंजिंग टर्म्स वी गेट p टर्म्स को एक साथ रखेंगे, q टर्म्स को एक साथ, तो हमें मिलता है p माइनस p प्लस p और प्लस q माइनस q माइनस q। तो p इस सब में कॉमन है तीनों में, तो 1 माइनस 1 प्लस 1, और q इधर पे कॉमन है तीन टर्म्स में, तो 1 माइनस 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0 प्लस 1, और q 1 माइनस 1 0 माइनस 1, तो p इंटू 1 प्लस q इंटू माइनस 1, तो p माइनस q आंसर हो जाएगा। इस तरह सावधानीपूर्वक इसे सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस तरह से सॉल्व किया गया है, और फिर सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ओके।